नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मिनट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। हर घर तक पहुंचेगा जल, एडीडीए चेयरमैन ने किया जल परियोजना का उद्घाटन। ख्वाजा गरीब नवाज के दारागाह में सभी की दुआएं कबूल होती हैं, वहां मोहम्मद नरूद्दीन। रानीगंज के जीरा डांगा में RICIS द्वारा स्नातक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आसनसोल के मेयर पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक समितियों का गठन करने में असक्षम, कहा चैताली तिवारी। माध्यमिक परीक्षा 2024 और हायर सेकेंडरी परीक्षा का समय बदल गया। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। परीक्षा दोपहर 12 बजे के बजाय सुबह 9:45 बजे शुरू होगी। यह दोपहर 1 बजे समाप्त होगा। वेकेशनल के लिए समय सीमा 2 घंटे है। हायर सेकेंडरी हर साल मार्च के समय में शुरू होती है। हालांकि इस साल वोट के कारण हायर सेकेंडरी को आगे लाया गया है। परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है। इससे पहले संसद की ओर से जानकारी दी गई थी कि परीक्षा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इसे 3:15 बजे खत्म होना था। वह समय बदल रहा है। भले ही दिन एक ही हो, परीक्षा सुबह 9:45 से शुरू होगी। यह दोपहर 1 बजे समाप्त होगा, यानी परीक्षा 3 घंटे की होगी। व्यावसायिक विषय संगीत स्वास्थ्य की परीक्षा 2 दिन में पूरी होगी। माध्यमिक के शेड्यूल में भी बदलाव। इस साल माध्यमिक 12 के बजाय 9:45 बजे शुरू हो रही है। इसका समापन दोपहर 1 बजे होगा। इस बीच मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अब्बू ताहिर कमरुद्दीन ने कहा कि हाई मदरसा आलिम के और फाजिल परीक्षा भी सुबह 9:45 बजे शुरू होगी और दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। अवैध रेत तस्करी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। इस बार बालू का फर्जी चालान बनाने के आरोप में पांडाबेश्वर थाने की पुलिस को गुप्त सूत्र से सूचना मिलने के बाद बड़ी सफलता मिली। घटना के संबंध में पता चला है कि इन 6 लोगों को पांडेबेश्वर थाने की पुलिस ने अवैध रेत तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गुरुवार को पांडेबेश्वर थाने की पुलिस ने अवैध रेत तस्करी के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे और जानकारी जुटाई। घटना के संबंध में जानकारी है कि पुलिस ने गुरुवार की सुबह अजय नादे के बालीघाट से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से एक महेंद्र नाथ दास, जिनका घर मुर्शिदाबाद के खार ग्राम में है, को पुलिस ने फर्जी चालान बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाकी 5 ट्रक ड्राइवर हैं। गिरफ्तार लोगों को दुर्गापुर उप मंडल अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महेंद्र नाथ सहित 4 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया, जबकि बाकी 2 को 14 दिन की जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया। मालूम हो कि महेंद्र ने बालीघाट चालान बनाया था, जिसे उन्होंने आज कैमरे के सामने अपने बयान में स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अवैध रेत कारोबार के ठिकाने का पता लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस बात की भी तलाश में जुट गई है कि आरोपी इस इलाके में कब से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।
ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. समस्या समाधान जन सहयोग अभियान 20 से 12 तक 21 योजनाओं का मिलेगा लाभ। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल लोकसभा चुनाव से पहले दुआरे सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ज्ञापन संख्या 8 CS 2024 दिनांक 17 जनवरी 2024 के तहत अंतिम छोर तक पहुंचकर सभी पात्र नागरिकों को गरीब समर्थक और नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने और स्थानीय मुद्दों और शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य भर में समस्या समाधान जन संयोग अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 20 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक आउटरीच शिविरों के माध्यम से चलाया जाएगा, जो रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम मिल कवरेज के लिए विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के तहत सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य भर में अभियान के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं में कुछ बुनियादी एकरूपता बनी रहे, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया का प्रचलन आवश्यक महसूस किया गया। तदनुसार समस्या समाधान जन संयोग अभियान के सुचारू संचालन के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश साझा किए गए हैं। इसके तहत प्रखंड स्तर पर और विभिन्न निकायों द्वारा कैंप आयोजित किए जाएंगे। विशेषकर पिछड़े इलाकों पर जोर देने का निर्देश दिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब में गुरुमत लहर ऑर्गेनाइजेशन को किया गया सम्मानित। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब द्वारा गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल को विशेष आमंत्रण पर बुलाया गया था। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के जन्म स्थान तख्त श्री हर मंदिर जी पटना साहिब में गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया। गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्षेत्र में गुरमत का प्रचार प्रसार करने का बेहतर कार्यों को लेकर विशेष सम्मान से नवाजा गया। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने कहा, गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में कई तरह के गुरमत प्रचार के कार्य कर रही है और इस गुरमत प्रचार में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब हर समय गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम लोग इस संस्था को पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि जितने भी आप सब गुरमत लहर के प्रतिनिधि आए हुए हैं, सब लोग बाकायदा कैसाधारी अर्थात आपके सर पर दस्तार और मुंह पर दाढ़ी है, यानी कि आप लोग पूरी गुरु मर्यादा को मानकर ही चलते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल।
आसनसोल के मेयर पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक समितियों का गठन करने में असक्षम, कहा चैताली तिवारी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल नगर निगम विपक्ष के नेता चैताली तिवारी ने मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आसनसोल के मेयर पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक समितियों का गठन करने में सक्षम क्यों नहीं है। सड़क समिति, नगरपालिका लेखा समिति और अन्य स्थायी समितियों का नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2022 को विधान उपाध्याय आसनसोल नगर निगम के मेयर के रूप में शपथ ली और उसी दिन अन्य पार्षदों ने भी शपथ ली। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक सड़कों के नामकरण एवं नामकरण समिति, नगर लेखा समिति एवं अन्य स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है। आसनसोल नगर निगम का उपरोक्त कृत्य पश्चिम बंगाल नगर निगम अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है। ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उन्होंने मेयर से आग्रहपूर्वक अनुरोध किया कि जितनी जल्दी हो सके ऊपर उल्लेखित समितियों का गठन करें। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रानीगंज के जीरा डांगा में RICIS द्वारा स्नातक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। रानीगंज BBA, BCA, बायोटेक, BHM के फ्रेशर्स को सम्मानित किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कार और ट्रॉफियां दी गई। संस्था के प्राचार्य के स्वागत भाषण के साथ टॉपर्स ने अपने विचार साझा किए। KNU के परीक्षा नियंत्रक सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने मंच पर तालियों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। मधुसूदनपुर कोलियरी कॉरपोरेटिव सोसाइटी चुनाव में KKSC सभी 9 सीटों पर निर्विरोध जीता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। अंडाल ब्लॉक के मधुसूदनपुर कोलियरी कोऑपरेटिव चुनाव में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस ने सभी 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। दूसरे दिन
नॉमिनेशन का आखिरी दिन विरोधियों ने नॉमिनेशन पेपर उठाने नहीं आया और कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस इस दौरान पश्चिम बर्धमान जिला परिषद उपाध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया, केकेएससी के संयुक्त महासचिव गुरुदास चक्रवर्ती, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह तथा सभी सदस्यों ने मिलकर जीते हुए सभी 9 उम्मीदवारों को सम्मानित किया और जश्न भी मनाया। उपस्थित रहे बहुला अंचल अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, प्रदीप पोद्दार, सुदर्शन सिंह, गौतम चौहान तथा सभी सदस्यगण उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। ख्वाजा गरीब नवाज के दारागाह में सभी की दुआएं कबूल होती हैं। वहाँ मोहम्मद नरूद्दीन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। श्रीपुर से MD मोइन के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सालाना उर्स के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी श्रीपुर छातिम डांगा में डेग फातिहा का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर बड़े ही धूमधाम से डेग फातिहा होता है, जिसकी याद में आज सभी जगहों पर डेग फातिहा करवाया जाता है। स्थानीय निवासी मोहम्मद नरूद्दीन ने कहा कि सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 812वां सालाना उर्स के मौके पर कुरान ख्वानी एवं फातिहा का आयोजन किया गया। जो शख्स अल्लाह और उनके वलियों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं उनको किसी दूसरे के सामने अपना हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। दुनिया भर के लोग अजमेर शरीफ जाकर ख्वाजा साहब की दारागाह पर मुराद मांगते हैं और गरीब नवाज के दारागाह में सभी की दुआएं कबूल होती है। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद मुजसिम, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद शाहबुद्दीन उर्फ मुन्ना, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद चांद, मोहम्मद आशिफ, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आतिफ हुसैन, मोहम्मद मौसिम, मोहम्मद फरमान आदि मौजूद थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. हर घर तक पहुंचेगा जल, ADDAA चेयरमैन ने किया जल परियोजना का उद्घाटन। रानीगंज मानो दीपक तले अंधेरा है। कम से कम दामोदर नदी के पास स्थित तिरात गांव तो यही मानता है। पिछले दिनों पानी के लिए हाहाकार की स्थिति दिखना स्वाभाविक है। रानीगंज के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला तिरात पंचायत दामोदर नदी के ठीक बगल में है और दुखद बात यह है कि जिस क्षेत्र से होकर कई इलाकों में दामोदर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन ले जाया गया है और कई बार कई ग्रामीण अपने घरों में पानी की कमी के कारण बार बार विरोध आंदोलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कई बार विरोध प्रदर्शन कर पंचायत कार्यालय का घेराव किया जा चुका है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने बार बार विभिन्न जल आपूर्ति विभागों को पानी की समस्या के बारे में सूचित किया है, लेकिन कई वर्षों से इन विरोधों और आंदोलनों के बावजूद कोई स्थायी समाधान संभव नहीं हो सका है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के माध्यम से हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की पहल की गई है। रानीगंज को फिर से महकमा की मांग, रानीगंज सिटीजन्स फोरम द्वारा धरना। रानीगंज से संजीवन गोप के अनुसार रानीगंज को फिर से महकमा का दर्जा देने की मांग पर रानीगंज सिटीजन्स फोरम द्वारा पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय के सामने धरना दिया गया। फोरम की मांग है कि रानीगंज को फिर से महकमा का दर्जा दिया जाए। इस धरना में रानीगंज सिटीजन्स फोरम के सदस्यों के साथ ही बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी मौजूद थे। फासबेक की अध्यक्ष RP खेतान ने कहा कि रानीगंज पुराना शहर है, देश के पहले खदान यही है। 1847 से 1906 तक रानीगंज महकमा शहर था। 1855 से जब रेल सेवा शुरू हुई, हावड़ा से रानीगंज को प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। 1834 में टैगोर कार कोयला कंपनी का गठन हुआ था। नारायणपुरी में
प्रथम कोयला खान बनी थी, जिसे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पितामह प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर ने शुरू किया था। रानीगंज कोयला अंचल के नाम से कोयला उद्योग प्रचलित हुआ है। रानीगंज शहर भारत की धरोहर है। रानीगंज के महकमा का दर्जा चले जाने से शहर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। नगर पालिका का दर्जा भी छीन चुका है। रानीगंज को फिर से महकमा का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा होने से रानीगंज में विकास कार्यों को गति मिलेगी। अब अंत में समय है मूवमेंट का एसएमएस का। स्पीक इन सच अ वे दैट अदर्स लव टू लिसन टू यू। लिसन इन सच अ वे दैट अदर्स लव टू स्पीक टू यू। ऐसे बोले कि दूसरे आपकी बात सुनना पसंद करें। ऐसे बोले कि दूसरे आपसे बात करना पसंद करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।